ने अपने सेनापति को भेजा कि आप माला खरीद करके लाइए। सेनापति जैसे ही माला खरीदने गया, उस माला के बहुत ज्यादा रेट थे। सेनापति शांत हो गया कि राजा से पूछने के बाद ही मैं इस हार को खरीदूंगा, उसके बाद वो अपने प्रभु के गले में उस माला को पहनाएंगे। उसी हार को खरीदने एक गांव का किसान, गरीब व्यक्ति, भोला भाला भगवान का भक्त जब उस माला को खरीदने गया तो उसने कहा ये माला मुझे चाहिए। सेनापति ने कहा मुझे चाहिए। करते 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 उसके इतने रेट बढ़ गए कि दोनों में बहस हो गई और अंत में उस फकीर ने, उस गरीब ने अपने घर की सारा जितनी जमीन मकान सब था वो सब बेच दिया उस माला के लिए। उसने कि मैं इस माला को प्रभु को धारण कराऊंगा। जैसे ही सेनापति ने देखा वो डर गया। उसने कहा राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा, सूली पर चढ़ा देगा, मैं इस माला को नहीं खरीद सकता। जैसे ही वो भक्त माला लेकर के अपना सब कुछ बेचकर भगवान के पास उस माला को अर्पण करने गया है, पहनाने गया है, मूर्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगा भक्त। भगवान ने अपने अंक में लगा लिया। ये लीला देख करके उस देश का राजा इतना प्रसन्न हुआ, उसने सेनापति को तुरंत डांट लगाई और बोला इस संसारी मनुष्य के चरणों में गिरकर इनसे माफी मांगो, तुमने इनसे बहस की और इस माला का तुमने मोल नहीं समझा। मैं राजा होकर के भगवान को माला नहीं पहना पाया और ये फकीर, इसने देखो इसको कहते हैं भाव, इसको कहते हैं भक्ति। भगवान को कुछ अर्पण करने के लिए हमारे मन हृदय में एक जगह होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। राजा है, फकीर है, ये मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता है। राम राम।